श्री राधे श्याम। बहुत ही सुंदर बात। आज मृत्यु को प्राप्त होकर के चले गए बेचारे, लेकिन जब मृग शावक का ध्यान करके प्राण छोड़ा तो मृग योनि मिली। और जब भरत जी को मृग योनि मिली तो विशेष बात यह थी कि उन्हें ध्यान था कि यह मृग योनि मुझे क्यों मिली है। और आइए मृग बनने के बाद भी प्रायश्चित कर रहे हैं, भगवान बहुत बड़ी भूल हो गई जीवन में, लेकिन अब यह भूल नहीं होगी। इसलिए हरे नमः हरे नमः हरे, केवल एक ही स्मरण रहता है मन में, और वही केवल हरे नमः हरे नमः हरे नमः, उसी का जाप करते 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 आज सबसे अलग रहते हैं। यह कुछ खाते पीते भी नहीं है, और बांसों के संघर्षण से अग्नि लगने पर एक बार पुनः फिर इन्होंने अपने आप को उस दैहिक लीला में समाप्त कर दिया। लेकिन यह पुनः जन्म लेकर के फिर आ गए, और फिर दोबारा से देखिए एक ब्राह्मण देवता के यहाँ पर उनकी दूसरी पत्नी से यह उनके पुत्र बन करके आए। और सुनो, यहाँ भी इनका नाम भरत रखा गया है। भरत बड़ा अनमन सा रहते हैं। यह किसी को ज्यादा मोह नहीं है, न माँ से न पिता से न भाइयों से, किसी से नहीं घर में। केवल वही बात है, ख्याल है, एक छोटी सी भूल के कारण यहाँ तक आना पड़ा है, एक छोटी सी भूल। इसलिए वहां भी केवल मन ही मन, जब हृदय में जब चलता रहता हरे नमः हरे नमः हरे नमः, भगवान का स्मरण मात्र केवल, और कुछ नहीं। पिताजी ने सोचा यह मंद बुद्धि का है, सभी भाई तेज हैं इसके, ये कर खाएंगे सब काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन पांडित्य कर्म करते थे वो, इसलिए सोचा इसे पांडित्य कर्म सिखा देता हूं तो अपना पेट भर लेगा। इसलिए कहा बेटा सुनो, बड़े हो गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक मंत्र याद कराने के लिए देता हूं, इसे याद करके देना है मुझे। और देखिए गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कई महीने हो गए वो गायत्री मंत्र याद करके नहीं दिया आज पिताजी को, और वो जान रहे हैं अगर मैंने यह याद करके सुना दिया ना पिताजी को तो फिर मोह बढ़ जाएगा। फिर तो यह कहेंगे आज तूने गायत्री मंत्र सुनाया है, कल कथा सुनाना, फिर कहेंगे तू सत्यनारायण की कथा करने जाना, फिर लालच बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, फिर मोह उत्पन्न होगा, फिर इसी दलदल में आना पड़ेगा। इसलिए कदापि नहीं, छोड़ दिया है, याद ही नहीं। कि पिताजी ने देखा यह तो बिल्कुल ही मंद बुद्धि है, इसलिए लोगों ने भी इसका नाम भरत से जड़ भरत कर दिया है। माता पिता बेचारे चल बसे, और जब माता पिता चल बसे ना तो भाइयों की शादी हो गई थी। अन्य 9 भाई और थे इनके। भाइयों का बड़ा प्रेम था भाई के प्रति, बहुत अच्छा प्रेम, बहुत अच्छा भाव था। लेकिन जो पत्नियां थी वो बार बार एक ही बात को कहती थी, ये तुम्हारा भाई है ना भोजन बहुत करता है, लेकिन यह कोई काम तो करता ही नहीं है, तुम इसे कोई काम करने के लिए कहते ही नहीं हो। और सुनो, अब हम इसे भोजन नहीं देंगे जब तक यह काम नहीं करेगा। और भाइयों ने देखा है पत्नियों की बात है, अगर मना कर देंगे तो भाई को भोजन देने के लिए मना कर रही है अभी, तो फिर कल हमसे भी कह देंगे कि तुम्हें भी भोजन नहीं मिलेगा। बेचारे क्या करें, समस्या है। इसलिए अब मन में विचार किया क्या काम करवाएं। इनके दिमाग में आ जाए कि काम किया है। खेत पर धान पड़े हुए थे, जड़ भरत से कहा भैया एक काम कर दोगे। जड़ भरत जी भी प्रेम करते थे भाइयों से, क्या काम करना है, खेत पर धान है, उन धानों को ढुलवाना है। जड़ भरत जी ने कहा ढुलवा देंगे, लेकिन मन में विचार कर लिया अगर अच्छी तरह से ढुलवा दिया ना तो आज धान ढुलवा रहे हैं, कल उसके बाद में और कुछ ढुलवाएंगे, फिर तो यह माया में लगा लेंगे हमें। इसलिए उन धानों को ढुलवा तो दिया जड़ भरत जी ने, लेकिन सारे गांव वालों के पास में गए और सभी गांव वालों के पास में जाकर के कह दिया जिनके यहाँ धन धान्य अन्न नहीं था, गरीब लोग थे, भैया जिनके यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है सभी हमारे खेत पर से धानों को भर लाओ। और सभी लोग धानों को खेतों पर से गए, भर लाए, फ्री में मिल रहा है, क्यों ना लाए। एक भी दाना नहीं, चींटी की तरफ बीन दिया खेत में से। भाइयों ने जाकर देखा खेत पर एक भी दाना नहीं है, बड़े प्रसन्न हुए। जड़ भरत ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन ध्यान रखना घर पर आकर के देखा तो एक भी दाना घर पर नहीं आया। और यहाँ गांव वाले हैं ना बड़ी बड़ाई कर रहे हैं जड़ भरत की। अरे ओ सुनो भैया, तुमने तो आज तक ऐसा कभी कोई कार्य नहीं किया, लेकिन जड़ भरत तो बहुत बड़े दानी हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। भाइयों ने कहा क्या किया है जड़ भरत ने?
कहने लगे आज इसने सभी गरीबों का भला किया और इसने सभी गरीबों को धान, जिनके घर में भोजन नहीं बन रहा था, चूल्हा नहीं चल रहा था, उनके घर में चूल्हा चला दिया है, सारे धानों को डुलवा दिया खेत पर से। और भाइयों ने देखा, हम तो सोच रहे थे कि रोटियां मिल जाएंगी इसलिए छोटा सा ही काम बता दो, लेकिन इसने तो रोटी पाने का, भोजन पाने का कोई काम नहीं किया। अब इसे भोजन नहीं मिलेगा। और भाभियों को जैसे ही उस जड़ भरत की भाभियों को पता चला, उनकी आंखें लाल हो गई, पतियों को घूर घूर के देख रही हैं, खाएंगी क्या। अब इससे जब तक काम नहीं करा लोगे तब तक भोजन नहीं देंगे हम। अपने भाई को भूखा भी तो नहीं देखा जा रहा है ना। और कह दिया ठीक है भैया जड़ भरत, हाँ एक काम करोगे क्या, खेत पर चले जाओ और सुनो, फावड़ा हाथ में दे दिया, इसे ले जाओ, खेतों की मेड़ें अच्छी तरह से बनाओ, पुख्ता कर करके, और खेतों की गुदाई करो। और भाइयों ने सोचा इसमें नुकसान क्या होगा हमारा है? खेतों की गुदाई करने में, मेड़े ठीक करने में जैसा करेगा वैसा कर ही देगा, इसमें नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज भाइयों ने जब ऐसा कहा तो जड़ भरत जी ने भी सोच लिया अच्छा करके दे दिया तो यह बड़ा मुझे माया में लगाएंगे, इसलिए खेत पर चला गया और फावड़ा हाथ में लिया। जिस मेड़ को बनाने के लिए कहा था ना, उस मेड़ पर इतनी मिट्टी डाल दी पर्वत जैसा बना दिया। इस खेत से दूसरा वाला खेत नहीं दिख रहा, इतनी मिट्टी डाल दी एक ही जगह पर, और जहां खेत की गुदाई करने के लिए कहा था ना, उस खेत में जगह जगह कुएं बना दिए। भाइयों ने देखा, चलकर देखें, भोजन लेकर के गए थे, काम कर रहा है हमारा भाई, अब कम से कम भोजन तो दे दो। और भोजन लेकर के गए ना, और खेतों की हालत देखी ना, तो भूल गए भोजन खिलाना। अब क्या होगा, इसने तो हमारी हालत खराब कर रखी है, बड़ा परेशान है। लेकिन क्या करें, भोजन खिलाने के लिए अगर इसकी भाभियों को पता चल गया ना तो बड़ा परेशान होंगी। इसलिए जड़ भरत, हाँ भैया अब यह काम नहीं करना है तो मैं खेतों की गुदाई और मेड़ तो तुमने अच्छी तरह बना दी है, अब नहीं बनानी है, लेकिन फिर क्या करना है। अब विचार किया कि काम तो कराना पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं करेंगे ना यह तब तक भोजन नहीं मिलेगा। अब भैया घर पर नहीं आना तुझे, वहीं झोंपड़ी डाल दी इसके रहने के लिए, यहीं रहना, अपना जो भी भजन करना यहीं करना। और जड़ भरत यहाँ यह खेत है ना, यह दाना पक रहा है इसमें, और इसमें जो दाने पक रहे हैं ना, इन्हें चिड़िया खाने के लिए आती हैं। भैया बस चिड़ियाओं को रखाते रहना, यह तो कर लोगे ना। जड़ भरत जी ने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे, तुम जैसा जैसा कहोगे हम वैसा वैसा ही तो कर रहे हैं। और देखिएगा आज चिड़ियाओं खेत पर रहते हैं बेचारे, खेत की सुरक्षा कर रहे हैं, खेत की रखवाली करते हैं। और जड़ भरत जी को भोजन भी जाता है ना, तो देखिए कैसा जाता है, बासा बचा हुआ जो भोजन होता है पशुओं को डालने वाला, वह गला गला करके रख दिया जाता है और उसकी भाभियां उसे पहुंचा देती हैं उसे। लेकिन जड़ भरत है ना बिल्कुल निर्विकार है साथियों, वह कहते हैं ये जो गड्ढा है ना, यह पेट है ना, यह केवल यह कहता है कि मुझे भर दो कैसे भी, खाली नहीं रहना चाहिए। और ये रसास्वादन मांगने वाली होती है ना, ये तो केवल हमारी पापनी जिब्या है महाराज। और देखिए इस पापनी जिब्या से नीचे उतरने के बाद में कोई स्वाद नहीं होता, या जिब्या से नीचे उतर जाए ना भोजन तो फिर स्वाद नहीं रहता, स्वाद करने वाली केवल यही है। और यह जी अपने आप से नीचे उतार दे, और इसको जितेंद्रिय बना दिया है जड़ भरत जी ने, इसलिए कोई डर कोई भय ही नहीं है, जो भी मिल जाता बड़े प्रेम से पा लेते हैं, गड्ढे को भर देते हैं और भजन में मन लगा रहता है, बड़ा अच्छा मन लगता है भजन। लेकिन आज चिड़ियां आई हैं दाना चुगने के लिए, और जैसे ये चिड़ियां दाना चुगने के लिए आई हैं ना, लड़ती झगड़ती हुई चिड़ियाओं के अंदर आज जड़ भरत जी ने देखा, भाइयों ने कहा था जब दाना चुगने आए तो इन्हें भगा देना। और जैसे ही लड़ रही हैं आपस में चिड़ियां, आपने देखी होंगी चिड़ियाओं को दाना डाल दिया जाए छत पर ना, तो वो क्या करते हैं जब खाने के लिए आती है ना तो आपस में झगड़ती भी हैं। और जब झगड़ती हुई चिड़ियाओं को देखा जड़ भरत जी ने, उनको झांक करके तो उन्हीं चिड़ियाओं के अंदर भगवान के स्वरूप का दर्शन जड़ भरत जी को होने लगा। और जैसे ही भगवान का दर्शन होने लगा, अब तो ये जड़ भरत देख रहे हैं ये चिड़िया नहीं, ये तो मेरे प्रभु हैं, और ये यहाँ पर आ गए। और बड़ा प्रेम से विचार मन में आ गया, ये भगवान स्वयं ही तो खाने आए हैं, फिर इनका ही दिया हुआ सब कुछ है, इन्हीं का यह खेत है, इन्हीं का यह अन्न है, इन्हीं का मैं हूं, तो फिर क्यों परेशानी है मुझे इनसे। इसलिए कह दिया अब नहीं, मैं नहीं भगाऊंगा इनको, मैं नहीं भगा सकता हूं।
अब जो भी हो रहा है होने दो। और कह दिया राम ही की चिड़िया राम ही को खेत खाओरी चिड़ैया भर भर खूब पेट भर के खाओ। लेकिन हाँ एक बात और है, जिस राम जी ने हमारे उदर की पूर्ति के लिए हमें पेट भरने के लिए भोजन दिया है, वो किसने दिया है? परमात्मा ने। वही देने वाले हैं, वही रक्षक हैं। इसलिए जब वो हमें सर्वस्व आनंदमय रखना चाह रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। और जड़ भरत जी बहुत अच्छी तरह से कह रहे हैं, चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के। देखो अपना खूब पेट भर के खाना, कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है, आराम से बड़े प्रेम से बड़े आनंद से खाइए। लेकिन खाने के बाद मेरा एक काम कर लेना बस। और क्या कह रहा है? चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के। चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के। चुगो पेट भर भर के दाना चुगो पेट भर भर के। चुगो पेट भर भर के दाना चुगो पेट भर भर के। चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के। चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के। हरि बोल। राम ही की चिड़िया राम ही को खेत। राम ही की चिड़िया राम ही को खेत। खाओरी चिड़िया भर भर पेट। 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 ओ रुच रुच पाओरी तुम प्रेम से पाओरी दाना चुगो पेट भर भर के। चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के। और कहा जड़ भरत जी ने, सभी चिड़ैया जोरो में ले आओ। सभी चिड़ैया जोरे में ले आओ। नहीं किसी से तुम घबराओ। नहीं किसी से तुम घबराओ। हाँ नहीं किसी से तुम घबराओ। नहीं किसी से तुम घबराओ। अरे सब मिल पाओरी ओ भोग लगाओरी दाना चुगो पेट भर भर के। चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के। चुगो पेट भर भर के दाना चुगो पेट भर भर के। चुगो पेट भर भर के दाना चुगो पेट भर भर के। चिड़िया आओरी दाना
चुगो पेट भर भर के। चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के। जड़ भरत जी ने पेट भरकर भोजन मिल रहा है तो एक काम और करना है क्या? राम नाम की कर लो भक्ति, राम नाम की कर लो भक्ति, ओ कृष्ण नाम की कर लो भक्ति, कृष्ण नाम की कर लो भक्ति। सत्य कहें मिल जावेगी मुक्ति, सत्य कहें मिल जावेगी मुक्ति, हाँ सत्य कहें मिल जावेगी मुक्ति, सत्य कहें मिल जावेगी मुक्ति। हरि गुण गाओरी प्रभु को मनाओरी, हाँ हरि गुण गाओरी हरि प्रभु को मनाओरी। दाना चुगो पेट भर भर के, चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के। चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के। चिड़िया आओरी दाना चुगो पेट भर भर के। दाना चुगो पेट भर भर के, दाना चुगो पेट भर भर के। दाना चुगो पेट भर भर के, दाना चुगो पेट भर भर के। दाना चुगो पेट भर भर के। बोलेंगे गोविंद भगवान की। जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर प्रेम से कह दिया, पाओ आराम से मन लगा करके पेट भर करके। लेकिन सुनो, जिस परमात्मा ने दिया है ना उसके लिए गुणगान भी करना है उनका। इसलिए तो मैं भगवान की भक्ति करनी है, भजन करना पड़ेगा। और जब भजन करोगी ना तो उसका फल भी मिलेगा। भोजन भी मिल रहा है, भजन करोगी तो उसका फल भी मिलेगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, आनंद के धाम पहुंच जाओगे। इसलिए करना क्या है? हरि गुण गाना, भगवान को मनाना, हरि गुण गाना, स्मरण करना है प्रभु का। और देखिएगा बड़ा सुंदर गुणगान चल रहा है इधर। बड़ी सुंदर कथा है। एक बहुत बड़ा डाकू था, सरदार उनका। उसने माता काली को भेंट की थी, मेरे पुत्र हो जाएगा तो एक मनुष्य की भेंट चढ़ा दूंगा तुम्हें। और उसके यहाँ पुत्र हो गया तो साथी गण एक मनुष्य पकड़ के लाए थे, वह छूट करके निकल गया। अब ये पीछे पीछे भाग रहे हैं, वह तो हाथ नहीं लगा। लेकिन जड़ भरत जी बैठे थे, ये बड़े मोटे ताजी थे, अंग भंग बिल्कुल नहीं थे, वस्त्र भी कोई नहीं था, बस कोपी लगाए हुए थे। अब देखा कि बड़ा मोटा ताजी है, हष्ट-पुष्ट है, इसलिए उसे पकड़ लिया और पकड़ करके चलने लगे। अब जड़ भरत ने कुछ नहीं कहा, लेकर के आ गए, उसे नहलाया धुलाया, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा भोजन कराया उसे। और पेट भरने के बाद उनके मन में तो वही चल रहा, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। माता काली के दरबार में ले आए और जैसे ही माता काली के दरबार में लाए, देखा माता का सुंदर ममता मय दरबार है। और जड़ भरत जी ने एकदम भाग करके अपने सर को उनके चौड़ों में रख दिया, सांचा दरबार है तेरा और तू ममता मई है, इसीलिए तो यह रसास्वादन मिला मुझे आज, नहीं तो कहाँ मुझे तो किस गड्ढे को भरने के लिए क्या मिलता था। तू बहुत करुणामयी है माँ। और जाकर के अपना सर रख दिया चरणों में। डाकुओं के सरदार ने देखा, बड़ा भारी था यह, बड़ा बलवान भी लग रहा था, लेकिन सर झुका दिया है और नेत्र बंद करके पड़ा है, इसलिए इसकी गर्दन काट दो, चढ़ा दो। और जैसे तलवार निकाल करके गर्दन काटना चाहा, माता काली ने प्रकट होकर के इन पापियों का वध कर दिया और उसे पकड़ करके उठा लिया। अरे ओ पुत्र,
प्राण देने का तुझे इतना ही शौक है तो फिर मेरे दरबार में क्यों आया? तुझसे अपने प्राणों का भार भी नहीं ढोया जाता। कोई भी तुझे पकड़ लाया, कोई भी मार देता है। लेकिन जड़ भरत जी कह रहे हैं, मां संसार के प्राणों का भार ढो रही हैं आप, मैं अपने प्राणों का भार क्यों ढोऊं? जब ऐसी निर्मल भक्ति से बहुत सुंदर वाणी से कहा जड़ भरत जी ने, तो माता ने उन्हें विमल भक्ति का वरदान दिया। और देखिएगा आज स्वयं जड़ भरत जी महाराज ने घर परिवार छोड़ दिया है और यह इच्छुमती नदी के किनारे बालुका में स्थित गुफा में बहुत अच्छी तरह से बैठ करके भजन करते हैं भगवान का। सौंद सौभीर देश के राजा रहुगण जा रहे थे पालकी में बैठ करके भगवान कपिल के यहाँ दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने। मार्ग में सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित उनका एक कहार बीमार पड़ गया। और जब कहार बीमार पड़ गया तो राजा का आदेश हुआ कि यहाँ जो भी मिल जाए उसी को बुलाओ, पकड़ करके और लगा दो पालकी में। ये जंगल में कौन मिलेगा, भयानक जंगल, बनी गुफाएं। अब देखा वहां उन लोगों ने तो वही जड़ भरत जी बैठे मिले और उनको पकड़ करके ले करके आए और पालकी में लगा दिया। जड़ भरत जी ने कहा, अच्छी बात है, या शरीर से जिसके लिए जो हो जाए कर दो। इसलिए वो पालकी ढोने में लग गए। लेकिन पालकी वो अपनी मर्जी से ढोते हैं, किसी दबाव में नहीं। जब ये पालकी ढो रहे होते हैं ना और चल रहे होते हैं, मार्ग में कोई जंतु, कोई भी छोटा जीव निकल के जा रहा होता है और लग रहा होगा कि वह उनके पैरों तले दब जाएगा, इसलिए वो रुक जाते हैं, पहले उसे निकल जाने देते हैं। भैया मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन तुझे जल्दी है, तू चला जा। और जब वह निकल जाता है ना तब आराम से निकलते हैं। और एक बात और सुनो, ये 4 कहार लगे हुए हैं पालकी में और 4 कहारों में से 3 कहार तो बड़े सुंदर भाव से ढंग से चल रहे हैं और एक कहार है वो रुक जाता है। तो राजा को बड़ा धक्का सा लगता है, वो पालकी उलट पुलट होती है। कभी ये जड़ भरत रोते हैं, कभी हंसते हैं बेचारे, कभी रुक जाते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। राजा ने कहा, अरे ओ कहारों ढंग से चलो, ये क्या कर रहे हो तुम? अन्य कहारों ने कहा, महाराज ये तुम्हारा नया कहार आया है ना, ये बहुत बहुत परेशान कर रहा है हमको। लेकिन राजा रहुगण ने कहा, भैया यहाँ मिलेगा भी तो नहीं कोई, ये दुबला पतला होगा, मुझे लग रहा है भूखा प्यासा भी हो सकता है, जंगल में था, परेशान भी हो सकता है, कोई शोक मोह भी से हो सकता है, परेशानी होगी, इसलिए कोई बात नहीं से समझा दो कि यह साधारण पालकी नहीं है, राजा की पालकी है। उसे समझा दिया गया, फिर भी वो उसी ढंग से चल रहा है। लेकिन जैसे ही आज राजा का सर पालकी में बार बार लगता है ना, तो राजा ने बार बार सर पालकी में लगने से आज जड़ भरत जी से कहना प्रारंभ किया है, अरे ओ तू जानबूझ करके पालकी हिला रहा है। मैंने तुझे बार बार समझाया लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रहा है, मदान मंद हो रहा है तू बहुत बड़ा अहंकारी है। और बड़ा सुंदर कहा, न पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदो न मंतो अर्थो दोषम न पश्यति। अरे ओ तुझे किसी भी प्रकार का प्रायश्चित भी नहीं हो रहा है, दोष भी नहीं हो रहा है, तू तो मदमांग होकर के अपने आप में लगा हुआ है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तू जानता नहीं मैं राजा हूं, मैं तुझे दंड दे सकता हूं। साथियों जैसे दंड विधान की बात आई ना कि मैं तुझे दंड दे सकता हूं, मैं राजा हूं, इसलिए तू मेरी प्रजा में रहने वाला है, इसलिए मैं तुझे दंड दे सकता हूं। तो आज धीरे से कहा है जड़ भरत जी ने, राजन आप राजा हैं और आप दंड विधान जानते हैं, आप दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा, हाँ मैं राजा हूं, मैं दंड दे सकता हूं। और एकदम से जड़ भरत जी ने कहा, तो सुनो आप राजा हैं, लेकिन तुमने कभी सुना हो अहम पुरो भरतो नामः राजा, मैं किसी जमाने में भरत नाम का राजा था और मैं सारी दुनिया का छत्रपति सम्राट था। और सुनो तुम किसी एक छोटे से टुकड़े के राजा हो, लेकिन मेरा साम्राज्य पूरी दुनिया में सारी पृथ्वी पर था। लेकिन मैंने अपने जीवन के काल में इतने वर्षों तक जितना राज्य किया, कभी अपनी प्रजा को कोई दंड ही नहीं दिया। राजा तो वह होता है और तुम कह रहे हो कि मैं राजा हूं, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं।
राजा का विधान दंड देना नहीं होता, राजा का विधान प्रजा को प्रसन्न करना होता है, प्रजा को आनंद देना होता है, दंड देना नहीं है। और अगर दंड देना विधान राजा का है ही तो यह तुम्हारे बस की बात नहीं है राजन की दंड तुम प्रजा को दोगे या प्रजा तुम्हें दंड देगी। हो सकता है कि जिस प्रजा को तुम दंड देने की बात कर रहे हो वही प्रजा तुम्हें दंड देने लग जाए, क्योंकि यह दंड विधान तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह दंड विधान तो किसी अन्य के हाथ में हो, जिसके हाथ में है वह कहां कब किसी का मान घटा दे, कब किसी का मान बढ़ा दे, कोई पता नहीं है। इसलिए इसे अपने समय से निकाल दो, अपने हाथ से निकाल दो राजन। और तुमने कहा कि दुबला पतला होना, भूख प्यास से त्रसित होना, राजन यह आपने बेकार की बात कही है, क्योंकि दुबला पतला होता है यह शरीर और भूख प्यास लगती है प्राणों को, शोक मोह में डूबता है यह मन। राजन मैं तो वह हूं ही नहीं, मेरा तो इन सबसे परे है, मैं निर्विकार हूं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो वह हूं जिसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, कोई अस्त्र शस्त्र से मार नहीं सकता, तलवार काट नहीं सकती। मैं तो वह हूं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और मैंने तो यह जान लिया है कि यह जो राजा मेरा जो शरीर है ना, यह पैर के नाखून से सर की चोटी तक एक माटी का डेला है, और इस माटी के डेले के कंधों पर रखी हुई जो पालकी है यह भी माटी का डेला है। इस माटी के डेले में बैठा हुआ जो राजा रहुगण है यह भी एक माटी का डेला है। और माटी के डेले पर माटी का डेला रखने से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए राजा रहुगण। अब तो जब इतना उपदेश किया है ना, तो राजा रहुगढ़ के मन में भी आ गया है कि यह कोई उपदेश करने वाला साधारण मानव तो नहीं हो सकता है। और वो निकल करके पालकी से बाहर आकर के बड़ा सुंदर आज नमन किया है और बड़ा सुंदर कहा है, नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूपम तुक्षीकृत विग्रहाय। आप ब्राह्मण के वेश में छिप करके रहने वाले कोई साधारण मानव नहीं है। गुरुवर, हे भगवान, देह गेह को आदि तुच्छ मानने वाले सामान्य वेश में छिपने वाले हैं आप। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप। लेकिन उसके बाद में एक प्रश्न कर दिया, भगवान मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप उसका समाधान करें। जलभरत जी ने कहा कहो क्या प्रश्न है। राजा रहुगण ने कहा एक बटलोई है, चूल्हे पर रखी है, चूल्हे में आग जलाई जा रही है, बटलोई में जल रखा है, वो जल गर्म हो रहा है आग के तपन से, और उस गर्म जल में चावल दूध चीनी डाल दिया जाए तो भगवान खीर बनेगी या नहीं बनेगी। जलभरत जी ने हंस करके कहा है हाँ बन जाएगी। गर्म दूध में चावल और चीनी डालोगे तो खीर तो बनेगी। राजा रहुगण ने कहा आप तो कह रहे थे कि मैं निर्विकार हूं, मेरा इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। जलभरत जी ने बड़ा सुंदर समाधान किया इसका है, राजन अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, जवाब देना। जिस बटलोई में तुम पानी रख रहे हो ना, जल रख रहे हो ना, उस जल को ज्यादा गर्म करो, अपने चावल चीनी दूध जो बनाया है ना तुमने उससे भी ज्यादा पकाओ, और अग्नि जलाओ इसके अंदर, और उसमें चावल दूध चीनी की जगह कंकड़ और पत्थर डाल दो, क्या खीर बन जाएगी। राजा रहुगण ने कहा क्या बक रहे हो, या कंकड़ पत्थर डालने से खीर कैसे बन जाएगी। जलभरत जी ने कहा क्योंकि राजन तुम विषयों में और भोगों में लुप्त हो, इसलिए तुम्हारा मन चावल दूध चीनी में जा रहा है, खीर बनाने के लिए तत्पर है। क्योंकि यह मेरा स्वभाव है, तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम उसमें चावल दूध चीनी डालकर खीर बनाना चाहते हो, मेरा मन है कि मैं उसमें कंकड़ पत्थर डाल करके पकाना चाहता हूं, यह मेरा मन कर रहा है। क्योंकि मेरा मन विरक्त है, वैराग्य ले चुका है, जितेंद्रिय है, विषयों के संबंध से छूट गया है, इसलिए मैं तो वह कंकड़ पत्थर खाना चाहता हूं। तुम्हारा मन विषयों में आनंद ले रहा है, इसलिए तुम खीर खाना चाह रहे हो। राजा रहुगण के पे नेत्र खुल गए और वो बार बार यही सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं कहीं कि भगवान कपिल ही मुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए भेष बदल करके यहाँ मुझे ज्ञान देने के लिए आ गए हों। और ऐसा मन बना करके बड़ा सुंदर उपदेश प्राप्त किया है आज राजा रहुगण ने जलभरत जी के द्वारा।
अब तो एक ही बात है, ऐसा लग रहा है भगवान कि तुम मेरा कल्याण करने के लिए आए हो, सो आप मेरा मार्गदर्शन करो। और देखिए बड़ा सुंदर कहा है आज जड़भरत जी ने, राजन न सूर्यो ही विवहार मेनम तत्वामसेनम सहानमंती। लौकिक व्यवहार के सामने वैदिक व्यवहार सत्य नहीं होता राजन, क्योंकि उनसे यज्ञ आदि की पूर्ति होती है, किंतु तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यह हाथी के समान बलवान मन है, और यह जब बिगड़ जाता है तो इसे संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए राजन इसमें इसको बस में करने के लिए, जब हाथी बस में नहीं होता, बिगड़ जाता है, तो उस हाथी को बस में करने का एक ही अस्त्र होता है, वह होता है अंकुश। और जब वो अंकुश का प्रहार उस पर होता है तो वह बस में हो जाता है, वह काबू में आ जाता है। और वही कह रहे हैं यहाँ जड़भरत जी, राजा रघुगण इस मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए एक ही आवश्यकता है, एक ही अंकुश है, वह है गुरु ज्ञान रूपी अंकुश। और जब यह गुरु ज्ञान रूपी अंकुश प्राप्त कर लोगे ना, तो यह बलवान हाथी जो बिगड़ा हुआ है यह काबू में हो जाएगा, यह बच जाएगा। बहुत सुंदर कहा है आज, गुरुजनों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति करो राजन, और इस मन को संभालने का प्रयास करो। इंद्रिय मन के बस करे, मन कर बुद्धि के संग, बुद्धि राखे हर पद जहां, लागे ध्यान अमंग। मन को, इंद्रियों को मन के साथ में लगाओ और मन को बुद्धि के साथ में लगाओ। देखिएगा मिलन दोनों का होता है, इंद्रिय और मन का। लेकिन जब मन इंद्रियों के पास चला जाता है तो बहुत बड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन इंद्रियां जब मन के पास में आ जाती हैं तो यह बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अब फर्क क्या है, आना मिलना दोनों का है, लेकिन फर्क इतना ही है केवल मिल तो दोनों ही प्रकार से या रहे हैं, लेकिन जब यह मन इनके पास भटकता है, भागता है, तो दुखी होता है। लेकिन जब इंद्रियां मन के पास आती हैं तो यह प्रसन्न हो जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है इससे। इसलिए इंद्रियों के संबंध से मन को हटाओ और मन को बुद्धि के संग में लगाओ। इन इंद्रियों को मन का संग करने दो। जब मन इंद्रियों का संग करेगा तो विषय बन जाएंगे, भोग बन जाएंगे, फिर तो परेशानी है, फिर तो धुंधकारी बनना पड़ेगा, वैश्याओं की संगति होगी, जीवन जला करके नष्ट कर दिया जाएगा, पाप योनि मिल जाएगी, प्रेत बनना पड़ेगा। ध्यान रखना, मुक्ति नहीं मिलेगी। और बड़ा सुंदर ज्ञान प्रकट कराया है, बहुत अच्छा। और बड़ा सुंदर कहा है, मन का विषयों में आसक्त होना ही कर्म का बंधन का कारण बन जाता है राजन। मन और विषयों के विरक्त होने की भाव को ही बड़ा सुंदर भाव मुक्ति कहा गया है। जब यह मन इंद्रियों के संबंध से छूट जाता है, बुद्धि के साथ लग जाता है, बुद्धि भगवान श्री के चरणों में लग जाती है, उसी पल को मुक्ति कहा जाए, उसी को मुक्ति कहते हैं। जब भगवान के चरणारविंद की का हमें आनंद मिलने लगे। और बड़ा सुंदर कहा है राजन, परमात्मा ही सत्य है, इस जीवन में और कुछ सत्य नहीं है। यह संसार जो तुम देख रहे हो, यह नाशवान है, यह मिटने वाला है। इसमें जो भी कुछ तुमने देखा, जो भी कुछ पाया, यह सब सर्वथा नष्ट होने वाला है। सत्य है केवल तो ब्रह्मा सत्य जगन मिथ्या, यद वासुदेव कवयो वदन्ति। यह केवल भगवान ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, और तो सब मिथ्या नाशवान है। इसलिए केवल इस मोह को छोड़ करके भावमय भक्ति को प्राप्त करके भगवान के चरणों में लग जाओ, आनंद मिलेगा। राजन कलयुग में तो केवल एक ही आधार है भगवान की प्राप्ति करने का। और बड़ा सुंदर कहा है आज, हरे नाम हरे नाम वो केवलम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कलो नास्यैव
नास्यैव गतिरन्यथा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। केवल कलयुग में एक ही साधारण एक ही उपाय है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है वो केवल भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहो। उनके द्वारा ही कृपा पात्र बन जाए। भगवान के चरणों में मन लगा दो, बस इधर उधर की वासनाओं से मन को हटा करके केंद्रित कर लो और भगवान के सी चरणों में लगाओ। हरि स्मरण करते रहो तो भव से पार हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छा सुंदर सा भाव दर्शाया है। आज भगवान के उपदेशों को सुनकर के राजा रघुगण ने आज दिव्य ज्ञान की प्राप्ति जड़ भरत जी से की और उन्हीं से दीक्षा लेकर के आज अपने जीवन में प्रकाश फैलाया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को कृतार्थ किया और अपनी प्रजा की सेवा की इन्होंने और भगवत कृपा प्राप्त करके मुक्ति के धाम के लिए गए। और वही जड़ भरत जी ने भी भगवान को बहुत अच्छी तरह से आज अपने जीवन का प्रायश्चित करते करते परम पद धाम भगवान को प्राप्त कर लिया और यह परम सुख को प्राप्त करके भगवान के धाम के लिए चले गए। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की। उसके बाद में बड़ा सुंदर कहा है राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने, राजन दक्षिण दिशा में 99,000 योजन ऊंचाइयों पर नरकों का समागम है और वहां नरक है, यमराज की पुरी है। और उनमें दी जाने वाली यातना। भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं राजन, जो जीव संसार में पाप कर्म को दुष्कर्मों को करता है, अधर्म करता है, पापी बना हुआ है, उसके लिए ही नरकों का समागम है। एक तुम्बी पाक नाम का नरक है राजा परीक्षित, वह बड़ा भयानक है। वह कैसा नरक है गुरुदेव? स्वामी सुखदेव जी ने कहा वह ऐसा नरक है जो लोग इस संसार में रह करके भगवान ने उन्हें मानव बना करके यहाँ भेजा है और वो मानव बन करके आने के बाद भी इस संसार में आकर के मांस इत्यादि का सेवन करते हैं, पका करके खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए वह नरक है। जब मृत्यु लोक से वो अपनी यहाँ मनमानी करते हैं, कोई भी गुरु समझाए, कोई भी ब्राह्मण समझाए, कोई भी अपना बुजुर्ग समझाए, लेकिन वह नहीं मानते। मदिरा का पान करना, मांस इत्यादि का सेवन करना, अंडे खाना, व्यवसाय, सब उसी में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए जब वह यहाँ अपनी मनमानी करते, किसी की नहीं मानते हैं, तो जब मरने के बाद यह जाते हैं वहां, तो यम के दूत इन्हें अब कहेंगे मरने के बाद क्या है। लेकिन सुनो, यहाँ यह जो पंच तत्वों से बना शरीर है यहाँ विलीन हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म रूप है, जो यातना शरीर है हमारा, जिसे यातना मिलती है, वो यातना रूपी शरीर यहाँ से जाता है, जिसे यम के दूत पकड़ करके ले जाते हैं। इसे ले जा करके ना उस नरक में डाला जाता है। वहां जब देखा जाता है ना, तो महाराज रूह कांपती है इसकी जब वहां उसे देखती है। बड़े बड़े कढ़ावे होते हैं, अग्नि जल रही होती है, उसमें तेल उबाला हुआ होता है और उसी गर्म तेल में इसे ले जा करके पटक दिया जाता है और यह उसमें पकोड़े की तरह फूल जाता है। फिर चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे यहाँ से निकाल दो, छोड़ दो मुझे, मैं अब कभी भी नहीं करूंगा ऐसा। एक बार प्रायश्चित का मौका दे दो, मुझे यहाँ से निकाल दो, बस यहाँ से छोड़ दो मुझे, बस अब नहीं करूंगा ऐसा। जो हो गया वह हो गया, लेकिन अब उसके बाद नहीं करूंगा। लेकिन सुनो, जब संकट पड़ता है ना, तो यह मानव जीवन है ना, यहाँ कहता है जब बंधन में बंध जाता है ना, तो क्या कहता है, गुरु के सामने, ब्राह्मण के सामने, पंडित जी के सामने या बुजुर्गों के सामने फंस जाता है। सुनो, अब नहीं करूंगा, अब मौका दे दो मुझे।
लेकिन उसके बाद में ना फिर मनमानी करने लगता है। फिर उसके बाद में फिर कहता है नहीं नहीं अब नहीं पीऊंगा शराब, अब नहीं मांस इत्यादि खाऊंगा, गुरुजी एक मौका और दे दो। लेकिन फिर उसके बाद में अपनों का संग जब उसे मिलता है ना फिर लग जाता है उसी में। लेकिन फिर कभी मौका मिलता है गुरुजी का सानिध्य हुआ, नहीं गुरुदेव अब आज के बाद में कभी नहीं। झूठ पर झूठ ही बोलता रहता है संसार में। लेकिन सुनो, यहाँ तो मौका पर मौका मिलता रहता, लेकिन वहां मौका नहीं दिया जाता। फिर अब तूने अपनी मनमानी की है बेटा, लेकिन यहाँ तुझे तेरा जो हितैषी है, तेरी पत्नी, तेरा पुत्र, तेरा पिता, तेरा बाबा, यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो तुझे वह यातना जो मिलेगी उसे तुझे भोगना पड़ेगा। और वह यातना में ऐसा तड़पता है, ऐसा तड़पता है कि महाराज बस पूछो मत। महामुनि सुखदेव जी का वर्णन नरकों का करने पर ही एकदम से राजा परीक्षित ने रोक दिया। नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता है। नहीं भगवान, एक बात और है, कितनी समाज कल्याण के लिए प्रश्न किया है परीक्षित जी ने। मैं इन नरकों में दी जाने वाली यातनाओं को सुनना नहीं चाहता हूं गुरुदेव। मुझे अगर सुनाना चाहते हैं आप तो यह सुनाओ कि नरकों में दी जाने वाली यातना से जीव बच कैसे सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय है? यह नरकों में दी जाने वाली जो यातना इसे मिलती है, इस यातना से यह बच जाए कैसे भी? सुखदेव जी स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित जो पाप कर्म करेगा उसे तो पाप योनि भुगतनी पड़ेगी, मिलेगी। परीक्षित जी ने देखा है, हंस करके जवाब दिया, इसलिए कुछ रहस्य है। और दोबारा फिर प्रश्न किया है, लेकिन कोई भी जटिल से जटिल उपाय हो नरक में जाने से बचने का। स्वामी सुखदेव जी ने देखा है, राजा परीक्षित का मन बड़ा भोला और बड़ा पवित्र है। और ये जो प्रश्न कर रहा है ना, जगत का कल्याण करने के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं है। इसलिए कह दिया है एक उपाय है अगर कर लिया जाए तो, और वह उपाय कौन सा है? प्रायश्चित कर लेना। और प्रायश्चित कैसे करना है? बड़ा सुंदर कहा है महाराज। प्रायश्चित कर लेना है भगवान के सामने, आज तक जो भी हमने किया है प्रभु, लेकिन अब नहीं करेंगे। हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर दो और हम तुम्हारी शरण में आए गए हैं। जैसा तुम करना चाहते हो वैसा कर दो हमारे जीवन के साथ। और जब भगवान की शरण में हम आ जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते पुनः, परंतु दोबारा उस दलदल में न जाया जाए और परमात्मा को समर्पण कर दिया जाए अपने आप को, तो भगवान इतने दयालु हैं कि तेरे प्रायश्चित से प्रसन्न होकर के तुझे वह उस दलदल से जाने से बचा देते हैं और नरकों में दी जाने वाली यातना से जीव बच जाता है। परीक्षित जी ने कहा, हमारी समझ में नहीं आया यह प्रायश्चित कैसे करना है, क्या किया जाए? स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं तुम्हें। बड़ा सुंदर कहा है राजन। कान को ध्वज काक्षी, काक्षी पर तिजामिल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाम्रा नष्टि सदाचारो दासहस सर्ग दूषिता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़ा सुंदर का है। कान कुंज दुख कक्ष दासी परित जामिल। कान कुंज प्रदेश में एक अजामिल नाम का बहुत ही भगवान की सेवा करने वाला उपासक भक्त था। गायत्री उपासना किया करता था, प्रतिदिन होम करता था, यह जनेऊ धारण करता था, मस्तक पर चंदन लगाता था, झोली माला लेकर के जप करता था। लेकिन यह जंगल में समधा लेने जाया करता था, वन में।
और एक दिन यह वन में समधा लेने के लिए गया, और जब समधा लेने वन में गया तो एक वेश्या को एक शूद्र के साथ विहार करते हुए देखा, और उसका उभरा हुआ तन देख करके यह इतना मुग्ध हो गया कि उसके घर जाकर के उसे समझा बुझा करके अपने घर ले आया, अपनी पत्नी को निकाल दिया घर से और उसे अपनी पत्नी बना लिया। ऐसा मुग्ध हुआ यह उस वेश्या के भाव में। लेकिन वो भजन वही करता है। एक दिन भजन कर रहा था जौली माला लेकर के, वो पत्नी आई घूम करके और देखा पत्नी ने भजन करने के लिए बैठा है लेकिन कुछ करता नहीं है। एकदम से पीछे से आकर कहा, अरे हो सुनो, जब यह झोली माला लेकर के भजन ही करना था तो फिर मुझे लेकर के क्यों आए तुम? मुझे क्यों लाए? क्या जरूरत थी मेरी जब ये ऐसे ही भजन ही करना था? तो आज महाराज पत्नी की कर्कश वाणी अजामिल को लग गई। झोली माला को रख दिया, काला पटका लिया, माथे से बांध लिया, काला टीका लगा लिया, चंदन हटा दिया, जनेऊ को उतार दिया और आज घर से बाहर निकल गया। कभी कुछ किया नहीं था, इसलिए कुछ चोरी करने का मन बनाया। छोटी मोटी कोई चोरी की और चोरी करने में सफलता मिल गई। सफलता मिल गई तो फिर और चोरी करने लगा, और चोरी करने लगा तो फिर बड़ी चोरियां की। बड़ा चोर हो गया ये, बहुत बड़ा। लेकिन उसने कहा वो चोरी करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आस्था बढ़ती जाती है ना। अब चोरी करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए क्या करना, डांका डालना प्रारंभ करो। अब तो डांका डालना प्रारंभ किया, कहीं छोटा मोटा डांका डाला, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, बहुत बड़ा डाकू हो गया। अब तुम्हारा यह घर से जब निकलता है तो पड़ोसियों के और घर वालों, गांव वालों के दरवाजे बंद हो जाते, बच्चों को अंदर कर लेते हैं, काला टीका लगा होता, नंगी तलवार हाथ में होती है, पता नहीं है क्या करते, अजामिल है। बड़ा घबराते, बड़ा डर लगता है। और ये जो है पंछियों को मारता है, यूं ही खा जाता है, कच्चा चबा जाता है। ऐसा विकराल रूप हो गया इसका अजामिल का आज। लेकिन महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, एक बार इसके गांव में होकर के कुछ संत जा रहे थे और वहीं संध्या होने लगी। और जब संध्या वहां होने लगी तो गांव से बाहर बैठे हुए कुछ लोगों से पूछ लिया, भैया इस गांव में कोई महात्मा, कोई धर्मशाला, कोई पंडित जी, कोई ब्राह्मण देवता, कोई सदाचारी व्यक्ति जो हमारे भगवान का भोग लगवा दे, ऐसा है? लेकिन देखा उन लोगों ने 25, 30, 50 लोग होंगे कम से कम। अब बताओ ये इतने लोग हैं, कौन व्यवस्था करेगा इनकी? मना कर दिया, हमारे गांव में कोई नहीं है, जाओ। लेकिन उन्होंने, गुरुजी ने कहा, सुनो कोई भी हो, अच्छा कोई भगत जी हो? उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, आज ऐसे भगत जी के पास इन्हें भेज देते हैं कि कभी ये कहीं जाएंगे ही नहीं। और देखिए उन्होंने क्या कहा, सुनो महाराज जी, हाँ भगत जी तो हैं, अगर आप जाना चाहो तो। क्या नाम है उनका? बड़ा सुंदर नाम बताया, उनका नाम है अजामिल भगत जी, चले जाओ। और देखिए आज अजामिल भगत जी के घर पर आए ना ये संत, दरवाजा खटखटाया, अजामिल तो घर पर था ही नहीं और पत्नी केवल घर पर थी। जैसे ही पत्नी ने दरवाजा खोला, महात्मा संतों को देख करके उसकी आंखों में जल भर आया। अहो भाग्य संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखें कोटिन यज्ञ समान। संतों के दर्शन करने मात्र जाने के लिए यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और यहाँ मेरे घर स्वयं चल करके संत आए हैं, तो मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ आज। और आंखों में जल भरा है, लेकिन इतनी बड़ी कृपा भगवान ने मेरे ऊपर क्यों की? गुरुजी ने कहा, बेटी या अजामिल भगत जी का घर है ना? वो वैश्या जो उसकी पत्नी है वो कहने लगी, नहीं ये अजामिल भगत जी का घर नहीं है। गुरुजी ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, हमें तो अभी बताया है, हम लोगों को देख करके सेवा करना नहीं चाहती हो ना, इसलिए। उसने कहा, नहीं गुरुजी, मेरी माँ मुझसे कहती थी बचपन में, कभी बेटा जीवन में कुछ भी करना लेकिन ब्राह्मण और संतों के सामने कभी झूठ मत बोलना। इसलिए मैं आपको सही बता रही हूँ कि मेरे यह अजामिल भगत जी का घर नहीं है। हाँ गुरुदेव, यह अजामिल का घर तो है, लेकिन अजामिल भगत जी का घर नहीं है। अजामिल का तो यही घर है, लेकिन अजामिल भगत जी का घर या नहीं है। मेरा पति भगत जी नहीं है, वह तो केवल अजामिल है। और ऐसा अजामिल है कि तुम्हें देख लेगा ना तो तुम्हारे झोली डंडाओं को छुड़ा लेगा और तुम्हें यहां से भगा देगा, ऐसा है अजामिल। अब देखा गुरुजी ने, लोगों ने हमारे साथ उपहास किया है, कोई बात नहीं है,
आने वाले अगले गांव में रुक जाएंगे, चलने लगे, लेकिन वह देख रही है ये जो संत जा रहे हैं ना, इसमें वृद्ध संत भी हैं बेचारे। अंधेरा होने जा रहा है, कैसे चल पाएंगे, आगे वाले गांव तक कैसे पहुंचेंगे, बड़ी विपदान, बड़ी समस्या इनके सामने आ जाएगी। और आज मेरे दरवाजे से वही निराश होकर के जा रहे हैं, इसलिए दौड़ करके आगे हाथों को फैला करके रोक लिया। गुरुजी रुक जाइए, क्या बात है, मेरा मन है अगर आप चाहें तो। क्या मन है? गुरुदेव, मैं इतनी पवित्र तो नहीं हूं कि अपने हाथों से तुम्हें भोजन बनाकर तुम्हारे ठाकुर जी को खिलाऊं। और गुरुदेव, मेरी रसोई भी इतनी पवित्र नहीं है कि मैं अपनी रसोई में बना करके भोजन तुम्हारे ठाकुर जी को या तुम्हें खिलाऊं। लेकिन आप अगर निराश न हो और आप मान जाएं, तो मैं कहीं से तुम्हारे लिए सूखा सामान और सूखी सामग्री की व्यवस्था कर देती हूँ, आप वह ग्रहण कर लें और अपने ही आप अपने शिष्यों के द्वारा बनवाएं भोजन और अपने ठाकुर जी का भोग लगाएं। तो अगर कोई आपत्ति न हो तो देखा है आज उस अजामिल की पत्नी का भाव संतों के प्रति, इसलिए गुरुजी ने हाँ कर दिया और वहीं घर से थोड़ा सा अलग वृक्षों के नीचे आसन लगा दिया। और वह भोजन बनाने के बाद में शिष्य लोग उनके पास, गुरुजी के पास लाए, ठाकुर जी का भोग लगाया, गुरुदेव को जैसे भोजन दिया, गुरुजी ने जैसे ही लेकर के एक निवाला खाया और जैसे ही अंदर निवाला खाया एकदम से अश्रु टपकने लगे। शिष्य कहने लगा, गुरुजी क्यों रो रहे हो? गुरुजी ने कहा, बेटा आज अजामिल पापी का अन्न ग्रहण किया है। बस यही सोचते सोचते अश्रु निकल आए हैं कि मैं सोच रहा हूं क्या बताऊं उसे, क्या समझाऊं उसे, क्या कह करके जाऊं जिससे यह बुरे कामों को छोड़ दे। एक शिष्य कहने लगा, गुरुजी कह देना तू भैया ब्राह्मण है, प्रतिदिन गायत्री उपासना किया कर, नहा धो करके क्यों जंजाल में पड़ा है। गुरुजी ने कहा वह नहीं करेगा। एक शिष्य कहने लगा, सुनो उपाय मैं बताऊंगा, बिल्कुल सटीक है, उसे कह देना जैसे तुम्हारे पास आए हाथ पकड़ के बिठाना अपने पास और कहना तू ब्राह्मण है, प्रतिदिन नहा धो करके रोज सुंदर कांड का पाठ किया कर। गुरुजी ने कहा जो लंका कांड करता वह सुंदर कांड कैसे कर लेगा, उसका ध्येय ही लंका कांड करना है, और जो लंका कांड करता है वह सुंदर कांड कैसे कर लेगा, वह नहीं करेगा। और शिष्यों ने कहा तो फिर तुम जानो और अजामिल जाने, हमें बताओ क्या करें। शिष्यों से गुरुदेव ने आदेश किया, भोजन पाया, ग्रहण किया, विश्राम किया। रात्रि के 12 बजे अजामिल आ गया। आगे कई बहुत से पंछी आगे लटक रहे हैं, बहुत से पीछे लटक रहे हैं, बहुत बड़ा सर पर बंधा हुआ है, डंका डाल के चोरी करके न जाने कहां से लाया है। और जैसे ही आकर के देखा दरवाजे के सामने महात्मा साधु सो रहे हैं, देखते ही आंखें लाल हो गई, जैसे कि रुधिर बहने लगा और महात्मा संतों पर ऐसे टूट पड़ा है, अब तो जैसे कि सिंह अपना शिकार करता है। और बेचारे कुछ तो ऐसे ही साधु महात्मा थे जो नए नए थे, वह तो बेचारे परेशान हो गए, बड़ा डरने लगे अजामिल को देख करके, ये तो मार डालेगा, खा जाएगा। गुरुजी किस फंदे में डाल दिया, और घूर घूर करके बस तुम यहाँ आए क्यों हो, किसने बुलाया, क्यों आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की हुई। लेकिन आज रात्रि के 12 बज रहे हैं, कोई भी नहीं जगा, किसी ने आवाज नहीं सुनी। पत्नी जाग करके आई और आकर के एकदम से अजामिल की तरफ निगाह को टेढ़ा करके देखा और एकदम से कहना प्रारंभ किया, सुनो बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, बिल्कुल। ये महात्मा या संत बेचारे क्या कह रहे हैं तुमसे, रात्रि के 12 बज रहे हैं, सारा गांव सो रहा है, ये भी सो रहे हैं, तुम इन पर टूट पड़े हो, क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों, क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा। और जैसे ही आंख निकाल करके पत्नी चिल्ला करके बोली है ना, अजामिल बिल्कुल बंद हो गया और बिल्कुल शांत होकर के घर के अंदर चला गया। एक शिष्य कहने लगा, गुरुजी नजारा देखा आपने क्या, यह दुनिया वाले अजामिल से डर रहे थे, लेकिन यह अजामिल बिना किसी से डर रहा था। और वो किससे डर रहा था, अजामिल से सब लोग डरते हैं, लेकिन यह सत्य है कि अजामिल से दुनिया डरती है, लेकिन यह भी सत्य है कि अजामिल अपनी पत्नी से डरता है, बहुत डरता है।
ले गई अंदर, अंदर चला गया। रात्रि प्रहर बीतते ही बहुत ही ब्रह्म मुहूर्त में आ गया। साधु महात्मा अपना भजन करने के लिए लगे थे, एकदम आकर के घूर घूर के देख रहा, अभी भी नहीं गए। लेकिन दरवाजे की ओर देख लेता है, पत्नी ना जाए कहीं, फिर डांटेगी आ गई तो है। लेकिन आज महात्मा जी ने, गुरु जी ने कहा है, अजामिल हाँ इधर आओ। पास में आ गया अजामिल। एक काम करो भैया, तुम्हारी पत्नी ने भोजन की व्यवस्था की है और अब तुम है ना हमको दक्षिणा दे दो, जिससे कि हम चले जाएं, क्योंकि भोजन कराने के बाद दक्षिणा अवश्य देनी पड़ती है। अजामिल ने कहा दक्षिणा? गुरुजी ने कहा हाँ, भोजन कराया है तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, तभी तो जाएंगे ब्राह्मण और संत। अजामिल ने कहा भूतों से पूत मांगते हो अजामिल से, और दक्षिणा? मैं दक्षिणा देने का काम नहीं करता हूं, मैं दक्षिणा लेने का काम करता हूं। एक शिष्य कहने लगा गुरुजी क्यों दक्षिणा मांग रहे हो? ये हमें यहां से वैसे चले जाने दे, यही दक्षिणा है इसके लिए, या चले जाने दे हमको बस यहां से। लेकिन आज गुरुजी ने कहा दक्षिणा नहीं दोगे तो नहीं जाएंगे। अब सोचा ठीक है मैं दक्षिणा देता हूं, यहां तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, चले जाओ, मेरी यही दक्षिणा समझ लेना। लेकिन अजामिल का भाव देखा तो आज गुरुजी ने कह दिया बेटा तू दक्षिणा दे नहीं सकता तो ले सकता है। अजामिल ने कहा लेने का काम तो रोज ही करता हूं, आज और कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बताओ क्या देना चाहते हो? आज गुरुजी ने अजामिल को बुला करके बता दिया तेरी यह पत्नी है ना, यह गर्भवती है, अगर इसके पुत्र हो जाए तो उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। और ऐसा कहकर के चले गए, ऐसा कहकर के ये चले गए संत यहां से। लेकिन आप देखिए सबसे छोटा पुत्र हुआ है ये, और जब ये पुत्र हुआ इस अजामिल की पत्नी के, तो इस बालक का नाम नारायण रखा गया है। लेकिन ये सबसे छोटा पुत्र था और ये अजामिल का बड़ा लाडला था, बड़ा प्यार, अपने पास सुलाना, अपने पास बिठाना, खिलाना, बहुत प्रेम करता था ये इसे। लेकिन पाप का घड़ा फूट गया है, अजामिल का बीमार पड़ गया, बुरे कर्म किए थे इसलिए बीमार पड़ गया, तो दवा काम नहीं कर रही है। आज बहुत वैद्यों ने दवा की, डॉक्टरों ने दवा की, कोई दवा काम नहीं कर रही, तो यम के दूत इसे पकड़ने के लिए आ गए। और जब यम के दूत पकड़ने के लिए आ गए ना, तो यह देख जैसे यम के दूत इसे खींच रहे हैं, पकड़ रहे हैं, खींच करके ले जाना चाहते हैं, तब यह चिल्ला रहा है। और देखिए कहां स्मृति है इसकी, इसका ध्यान कहां है? इसका ध्यान है अपने उस छोटे पुत्र में जिसका नाम नारायण है। और बस ये उसी को बुला रहा है, उसी में स्मृति, उसी में ध्यान है। अरे पुत्र नारायण कहाँ है तू, जल्दी आ मेरे पास, ये मुझे मार डालेंगे। बड़े भयानक रूप धारण करके आए, नंगी तलवार हाथों में लेकर के आए, यह हाथियों पर चढ़ चढ़ के मुझे कुचलना चाहते हैं, या मुझे खींचना चाहते हैं, या मुझे मार डालेंगे, ले जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। पुत्र नारायण कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे ओ नारायण, अरे ओ पुत्र नारायण, अरे ओ नारायण कहाँ हो, जल्दी आओ। नारायण 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 कहाँ हो, जल्दी आओ। पुत्र नारायण कहाँ हो, जल्दी आओ। यमदूतों के पास में भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया है, जाओ जाकर के कह दो यमदूतों से कि वो चले जाएं उसे छोड़ करके। आज भगवान के पार्षदों ने आकर के यमदूतों से कहा है सुनो भैया अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम यहां से जाओ। यमदूतों ने कहा क्यों? क्योंकि अब इसकी जिम्मेदारी हम पर है। यमदूतों ने कहा यह तो बहुत बड़ा पापी है, और ऐसे पापी तो यमलोक में ही जाते हैं, आप इसको लेने क्यों आए, आप इसकी रक्षा करने क्यों आए हैं? भगवान के पार्षदों ने कहा है तुम्हें ज्ञात नहीं है यह कितनी जोर जोर से चिल्ला रहा है नारायण नारायण, अंत समय है इसका, और यह बार बार कह रहा है कि नारायण नारायण नारायण। नारायण शब्द का उच्चारण कर रहा है और तुम लोग इसे यातना दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, छोड़ दो इसे, जाओ यहां से। लेकिन यमदूतों ने कहा तुमसे भूल हो गई है, यह भगवान नारायण को नहीं अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है सुरक्षा के लिए। लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा है सुनो, भाव को भाव अनख आलस हु, नाम जपत
मंगल दिस दस। कैसे भी परमात्मा ने कितनी अच्छी बात कही है, मुझे पाने के लिए ना कैसे भी मेरा नाम जप ले, मित्र बना ले, शत्रु बना ले, या अपना पुत्र बना ले, कुछ भी बना ले, उसी में तेरा कल्याण कर दूंगा। लेकिन मुझसे संबंध बना ले कैसे भी, चाहे शत्रु का ही बना ले, चाहे मित्रता का बना ले, चाहे पिता पुत्र का बना ले, कैसे भी बना ले, संबंध बना ले, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। और देखिएगा आज यह यमदूत छोड़ करके चले गए, भगवान के पार्षद ने उसे बचा लिया। और अजामिल ने देखा है कि अनजाने में मैंने पुत्र नारायण को बुलाया, यह पार्षद मुझे आकर के बचा गए, और अगर मैं वाकई में भगवान को मनाऊं, भगवान का स्मरण करूं तो क्या होगा, फिर तो साक्षात नारायण ही लेने आएंगे मुझे। और इसलिए आज सब कुछ छोड़ने के बाद में ये भजन करने के लिए वन में चला गया है। और देखिए आज इसने भजन किया है, भगवत कृपा प्राप्त की है। और देखिए भजन करते करते प्राणों को छोड़ा, और ये भगवान की भक्ति करते करते भगवत कृपा प्राप्त करके भगवान के धाम को चला गया। प्रेम से बोलेंगे नारायण भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सभी बोलना, प्रेम से ताली बजाकर आसन लगाएंगे अच्छा वाला। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो, तालियों की सेवा करते हैं सब प्रेम से। राधे राधे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल, तालियों की सेवा करते रहे प्रेम से। श्री राधे।
मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे अब और किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हरि बोल। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। 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 तुम जैसा बंदा परवर, भला ऐसा 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 कौन होगा। थामा है मेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है।
सब काम हो रहा है, हाँ सब काम हो रहा है। बोलेंगे सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर भाव है आज। आगे देखिएगा, बड़ी सुंदर कथा को सुनाया है सुखदेव जी स्वामी ने राजा परीक्षित को। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग क्यों किया? आप में वह कथा कहने की कृपा करें। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपने साथियों के सहित इतना आनंद मग्न हो रहे थे, नाच गान में इतने तन्मय थे, मदमस्त हो रहे थे कि उनके गुरुदेव का आगमन हुआ और अपने गुरुजी के आगमन का उन्हें ध्यान भी नहीं रहा, भनक तक न पड़ी और अपने मदमस्त अपने कार्य में मस्त रहे। लेकिन आज गुरुदेव नाराज हो गए और लौट करके चले गए और उनका अपमान हो गया, इसलिए अपने शिष्यों का त्याग कर दिया उन्होंने। अब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, हमारे गुरुजी नाराज हो गए हैं, उन्होंने हमारा त्याग कर दिया है, भगवान अब हम यज्ञ कैसे करें? तो देखिएगा, आज त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने से अपना आचार्य बनाया और यज्ञों को करना प्रारंभ किया है। लेकिन यह त्वष्टा पुत्र विश्वरूप है, यह दैत्यों को बीच बीच में बुला लेते हैं, भाग देते हैं इस यज्ञ में, क्योंकि इनकी जो माता जी थी वह दैत्य वंश की थी। लेकिन यह बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी और इंद्र ने आज विश्वरूप का सर काट दिया है। जब इनका वध कर दिया तो एक ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या करने का अपराध इंद्र को लग गया है। अब यह ब्रह्म इंद्रासन पर आसीन नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी ने से बताया है, भैया तुम इंद्रासन पर आसीन हो सकते हो, एक उपाय है उसका, और वह उपाय यह है, अगर स्वेच्छा से अपनी इच्छा से तुम्हारे कहने पर कोई तुम्हारे इस ब्रह्म हत्या के भाग को स्वयं ग्रहण कर ले। जब ऐसा कहा तो देखिए, इंद्र राजा हैं देवताओं के, इसलिए इंद्र ने यह ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग दिया है माता पृथ्वी को, जो कि उनके ऊसर और गड्ढे के रूप में उनके अंदर देखा जाता है। लेकिन इन्हें भी वरदान दिया है, आने वाला जो कलयुग आएगा ना, तो हे भूमि देवी, हे माता पृथ्वी, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारे जो गड्ढे हैं वो स्वयं भरते रहेंगे और तुम्हारी निरंतर वृद्धि होगी। और आप देख भी रहे हैं इस कली काल में, जहां जिस भूमि को कोई नहीं पूछता था, जहां गड्ढे, जहां ऊसर भूमि होती थी, उस वहां की प्रधानता कितनी बढ़ रही है। जैसे कोई पूछता ही नहीं था, आज वहां की प्रधानता कितनी बढ़ रही है। यह इंद्र का दिया हुआ वरदान है माता पृथ्वी को। और उसके बाद में दूसरा भाग दिया है वृक्षों को। इन्हें एक वरदान भी दिया है, भैया तुम्हारी कटने पर स्वयं वृद्धि होती रहेगी, और वृक्ष को काट दिया जाए, छांट दिया जाए तो वहीं से वह फूट करके वृद्धि करता है। यह इंद्र का वरदान है इनको। और उसके बाद में तीसरा भाग दिया है स्त्रियों को, जो रजस्वला के रूप में दिखाई देता है। इन्हें भी वरदान दिया है, सदैव पुरुषों का सहवास करने योग्य होंगी। और यह चौथा भाग दिया है जल देवता को। लेकिन इसे भी वरदान दिया है, तुम्हारी निरंतर वृद्धि होगी और तुम दूसरों का कल्याण करने वाले बने रहोगे। देखिएगा, जल के बगैर कार्य नहीं चलता है, दूसरों पर उपकार करने वाले हैं जल देवता। और देखिए, जो ब्रह्म हत्या का जो भाग उनमें दिखाई देता है, वह काई के रूप में दिखाई देता है। किसी सरोवर में, कहीं किसी नदी में अगर स्नान करना है और वहां जल में काई हो, तो उसे हटाकर के ही स्नान करना चाहिए, या तर्पण करना है तो उसे हटाकर वहां से तभी करना चाहिए।
वही ब्रह्म हत्या के स्वरूप में काई जो निर्मलता, जो कितना पावन जल होता है, कितना निर्मल होता है, जब उसके ऊपर वह काई रूपी ब्रह्म हत्या का पाप जम जाता है तो उसकी पावनता और निर्मलता को खत्म कर देता है। वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। ऐसा कहकर के इंद्रासन पर बैठ गए और देखिए तुष्टा विश्वरूप का वध हो गया। उनके पिताजी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मेरे पुत्र को मार दिया गया फिर भी यह राजा बना बैठा है। और देखिएगा आज जब इस भांति राजा बना बैठा इंद्र देखा तो तुष्टा महाराज ने एक यज्ञ किया है, इंद्र को मार देने वाला पुत्र यज्ञ से पैदा हो। लेकिन साथियों आज ब्राह्मणों को बुला करके यह यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को मंत्र बोलना है, इंद्रस्य सात यता, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो। लेकिन बुद्धि माता सरस्वती नष्ट कर देती है इनकी, और देखिए ये भूल जाते हैं उस मंत्र को, ले दूसरा मंत्र बोलते हैं और जब आहुतियां दिलवाते हैं तो यह मंत्र को बोल देते हैं, इंद्र एवं सात पश्य, इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र हो। और देखिए इस यज्ञ से बहुत विकराल दैत्य वृतासुर पुत्र के रूप में निकला है। लेकिन आज जब वृतासुर निकल करके आया, दैत्य का विकराल रूप है, ऐसा लग रहा है तीनों लोगों को एक साथ निगल जाएगा। तांबे के समान बहुत बाल हैं, आंखें ज्वालामुखी के समान हैं, बहुत पर्वतों जैसा आकार है।